ये है क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट। हमने ऑलरेडी इसके 6 पार्ट्स बना दिए हैं और ये है 7th पार्ट। इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज मीन बाय एंडोथर्मिक एंड व्हाट इज मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप हीट के हिसाब से देखें तो रिएक्शन 2 टाइप की होती हैं। कौन सी? सबसे पहले हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वो रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सो। एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर निकलना। एग्जिट समझते हो ना, बाहर निकल जाओ यहां से। एग्जिट मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब जिसमें हीट एग्जिट करता है, बाहर निकलता है, तो हर वो रिएक्शन जिसमें से हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। अब आप ध्यान से देखो, कभी भी आप फ्यूल जलाते हो, मोमबत्ती जलाते हो, कोई भी चीज अगर आप बंद करते हो, कंबस्ट करते हो, तो उसमें से हीट निकलती है। आग जला दी तो आपको हीट लगती है, आपको गर्मी लगती है, क्यों? क्योंकि इसमें से हीट निकल रही है, बाहर निकल रही है। तो जिस रिएक्शन में से हीट बाहर निकलती है वो कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और जिस रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ती है, आपको गर्म करना पड़े, मैंने आपको कंडीशन पढ़ाई थी ना, जिस रिएक्शन में बताया था मैंने आपको कि कई सारी रिएक्शन में कंडीशन देनी पड़ती है, बिना कंडीशन के रिएक्शन नहीं हो सकती। ऐसे ही इस लेड नाइट्रेट के अंदर से नाइट्रोजन गैस निकालने के लिए, भूरे रंग की सुंदर सी गैस निकालने के लिए आपको हीट करना पड़ेगा, तभी वो गैस निकल सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको इस रिएक्शन में हीट करना पड़ता है, तभी जाके आप नाइट्रोजन गैस रिलीज करवा सकते हो, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए हीट देनी पड़ रही है। आप गर्म कर रहे हो इसको, खुद तो ये गर्मी नहीं दे रहा, आपको गर्म करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है आपकी? एंडोथर्मिक। ये एनर्जी गेन कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। कुछ एग्जांपल से और समझते हैं इसको, बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे हम। सबसे पहला हमारे पास है सेलुलर रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब हमारे शरीर की एनर्जी। अगर भगवान ये एनर्जी हमें देकर भेजता तो हमें खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें रोज खाना खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे सेल को चाहिए एनर्जी, और ये एनर्जी जो होती है हमारे सेल के अंदर स्टोर होती है। और कहां से आती है? जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, और भी बहुत सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जिसमें एनर्जी का सोर्स होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जो हम सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, और एनर्जी तब तक नहीं निकल सकती जब तक उसको ऑक्सीजन ना मिले। तो हमें सांस इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, बिना ऑक्सीजन के एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, इसी वजह से हमें सांस लेनी पड़ती है। तो ये ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर और एटीपी। एटीपी हमारे शरीर की एनर्जी की यूनिट है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, आपको अच्छे तरीके से पढ़ने को मिलेगा लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में, वहां आपको एटीपी और एटीपी के बीच में डिफरेंस पढ़ने को मिलेगा। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि एटीपी जो है हमारी एनर्जी की यूनिट है, यानी रेस्पिरेशन रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी से तुम भाग पाते हो, दौड़ पाते हो, बोल पाते हो, जो भी आप दिनचर्या में काम करते हो वो सारे काम इसी एनर्जी की वजह से हो पाती है। तो मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी निकल रही है, बाहर निकल रही है ना एनर्जी। अगर एनर्जी बाहर निकल रही है, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस है? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हीट बाहर निकल रही है तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो पूछते हैं क्वेश्चन में, व्हाई सेलुलर रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक? तो आपको सीधा जवाब देना है कि इस रिएक्शन में हम ग्लूकोज खाते हैं और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज करता है, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर रिएक्शन याद हो तो नीचे रिएक्शन लिख देना, बेस्ट आंसर है। इसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो अगला एग्जांपल है फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन। अगर आपको फेरस सल्फेट को तोड़ना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी। तो फेरस सल्फेट एक सुंदर सा ग्रीन कलर का एक सॉलिड होता है। अगर आप इसको टेस्ट ट्यूब में रख के हीट करते हो, जैसे ये दीदी कर रही है, दिख रहा होगा आपको, ये वैसे स्मेल कर रही है, नाक नहीं बंद कर रही है, स्मेल कर रही है, क्योंकि इनमें से पंजेंट गैस निकलती है तो वो स्मेल कर रही है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा देख लेना, तो कई बार क्वेश्चन में भी डायग्राम आता है। तो इस डायग्राम में ये इस कंटेनर के अंदर वो फेरस सल्फेट है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वो फेरस सल्फेट है जिसको ये हीट कर रही है। पहले ये ग्रीन कलर का था, धीरे धीरे ये डर्टी व्हाइट कलर का होगा और उसके बाद ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो गैस निकलेगी वो पंजेंट होती है, तीखी। मिर्च लगती है, छींक आती है ना भाई, आपको सबको आती है छींक, मिर्च लगती है, छींक आती है, हमें जलन सी महसूस होती है। ये पंजेंट गैस है, बिल्कुल मिर्च की जैसी स्मेल आती है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की। तो ये वही रिएक्शन है जिसमें हीट क्या करनी पड़ रही है, तुम्हें देनी पड़ रही है। जो भी जस्ट लेड नाइट्रेट में था, लेड नाइट्रेट में भी देनी पड़ रही थी, इसमें भी देनी पड़ रही है। इसका मतलब ये रिएक्शन भी क्या है आपकी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये भी एनर्जी गेन कर रही है, ले रही है एनर्जी एनवायरनमेंट से, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आएगा। अगर हम कुछ और एग्जांपल्स की बात करें तो अगला है हमारा फोटोसिंथेसिस, जिससे दुनिया चल रही है। अगर पेड़ पौधे अपना काम ना करें, फोटोसिंथेसिस ना करें, तो हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा।
पेड़ पौधे हमारा मेन कंपोनेंट है, हमारे मेन रिसोर्सेज जहाँ से हमारा फूड आता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो प्लांट्स हैं हमारे, जो पेड़ पौधे हैं, वो सनलाइट लेते हैं और फिर अपना खाना बनाते हैं। सनलाइट लेते हैं, एनर्जी लेते हैं ना, एब्जॉर्ब करते हैं ना। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी तरह एक्सो मतलब बाहर निकलना और अंदर लेना मतलब क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। यानी फोटोसिंथेसिस में एनर्जी जाती है अंदर, वो एब्जॉर्ब करता है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है, वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो एंडोथर्मिक एनर्जी ले रहा है, सनलाइट से एनर्जी ले रहा है, सन की एनर्जी ले रहा है, ठीक है। इसके बाद कुकिंग ऑफ एन एग, अंडे को उबालना है। क्या अंडे को अगर तुम्हें खाना है तो ठंडा करोगे उसको, आपको गर्म करना पड़ेगा ना, उसको पकाना पड़ेगा ना। तो पकाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है आपकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। वेरी गुड। अगला हमारे पास है कंबशन ऑफ फ्यूल। आपको बताया था मैंने, किसी चीज को जलाओगे, किसी फ्यूल को जलाओगे तो क्या होगा, हीट निकलेगी, बाहर निकलेगी ना हीट। अगर हीट बाहर निकलेगा मतलब ये भी क्या है हमारा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बाकी एग्जांपल आपको खुद करने हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उनके आंसर भी गिवन है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, हम उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे अगर वो डाउट काफी बच्चों का हुआ तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।